Hello everyone, welcome back to the Let's Crack Judiciary exam. Guys, today in this particular video, I am going to discuss further sections of bail and bond provision. In the previous video, we discussed section 436 and basic information about bail provision. Bail jurisprudence को समझा था in the previous video, but in this video, I am going to discuss further sections. So let's begin with that. Guys, 436 sections A, 436A section जो 2005 में एड ऑन किया गया था, वो मैं इस सेक्शंस को रीड नहीं करूंगा. इस सेक्शन का गाइज मैं आपको क्रक्स बताऊंगा, जिस्ट बताऊंगा, ये सेक्शन क्या कहता है. ठीक है, 436A सेक्शन जो है गाइज, व्हेन अ पर्सन हैज ड्यूरिंग द पीरियड of investigation, inquiry or trial under this code offense under any law, punishment of death has been specified. One punishment under the law undergone detention. ठीक है. सो गाइज, इस सेक्शन का क्या मतलब है? ये सेक्शन देखो अंडर ट्रायल प्रिजनर की बात करता है. ठीक है, कोई एक्यूज्ड है, उस पर किसी ऑफेंस का चार्ज लगा हुआ है. ठीक है, और वो उसका अभी भी वो क्या है, अंडर ट्रायल है, ट्रायल में है वो एक्यूज्ड, और जिस ऑफेंस का उसके ऊपर एलिगेशन लगा है, चार्ज लगा है, वो सपोज उस ऑफेंस का पनिशमेंट टोटल मैक्सिमम 10 ईयर है. ठीक है, मैक्सिमम 10 ईयर है, और वो अभी वो अंडर ट्रायल है, और उसने अंडर ट्रायल के अंडर ही गाइस उसने 5 साल हाफ ऑफ मैक्सिमम पनिशमेंट उस ऑफेंस का, जो जिस ऑफेंस का उसके ऊपर चार्ज लगा था एक्यूज के ऊपर, उसका मैक्सिमम पनिशमेंट कितना था? 10 साल. और उसने अंडर ट्रायल ही है अभी, वो उसका ना तो कोई कन्विक्शन हुआ है ना कोई फाइनल एक्विटल हुआ है. ठीक है, अभी वो ट्रायल के अंदर ही है. सो उसने 5 साल अंडर ट्रायल में काट दिया, हाफ ऑफ द मैक्सिमम पनिशमेंट उसने काट दिया है जेल के अंदर. ठीक है, तो उसका गाइज राइट बन जाएगा सेल रिलीज ऑन बेल, और उसको रिलीज किया जाएगा बेल पे. द कोर्ट ऑन हिज पर्सनल बॉन्ड विद और विदाउट सियोरिटीज. ठीक है, हाफ ऑफ द पनिशमेंट उसने, मैक्सिमम पनिशमेंट कितना था? 10 साल उसको मिलता. अगर वो जब उसका फाइनल ट्रायल हो जाता, उसको कन्विक्ट किया जाता, तो उसको मैक्सिमम पनिशमेंट कितना मिलता? 10 साल. लेकिन अंडर ट्रायल ही था, उसका पनिशमेंट कन्विक्शन ही नहीं हुआ था, अंडर ट्रायल था, और उसने अंडर ट्रायल में 5 साल उसने हाफ ऑफ द पनिशमेंट काट दिया, तो उसको ही सेल रिलीज ऑन बेल, उसको बेल पे छोड़ा जाएगा विद सियोरिटीज और विदाउट सियोरिटीज. ठीक है, आई होप ये समझ आया होगा आपको. लेकिन इसका गाइस जो प्रोविजो कहता है, इसका प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में आफ्टर हियरिंग द पब्लिक प्रोसिक्यूटर को मौका दिया जाएगा सुनवाई का, वो उसको अपोज कर सकता है कि उसका फर्दर डिटेंशन कंटिन्यू किया जाएगा. अगर नहीं तो फिर उसको उसके जो पर्सनल बॉन्ड के बजाय उसको विद सियोरिटीज के साथ उसको छोड़ दिया जाएगा. ठीक है, यहाँ पे प्रोविजो का ध्यान रखना, पब्लिक प्रोसिक्यूटर उसको अपोज कर सकता है. जनरल रूल क्या है कि जो अंडर ट्रायल प्रिजनर है, उसको अगर उसने हाफ ऑफ द पनिशमेंट, मैक्सिमम पनिशमेंट जो उसको मिलता, जिस ऑफेंस के ऊपर उसके ऊपर चार्ज लगा है, उसका हाफ ऑफ द पनिशमेंट उसने अगर जेल के अंदर काट दिया है, और अभी वो अंडर ट्रायल के अंदर है, या इन्वेस्टिगेशन के ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन में था, या फिर वो इंक्वायरी में था, तो उसको सेल रिलीज ऑन बेल, उसको छोड़ा जाएगा. ठीक है, और बहुत एक लैंडमार्क केस है, बहुत लैंडमार्क एक जजमेंट है गाइस, हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का, बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके अंदर गाइस क्या हुआ था, थाउजेंड्स ऑफ प्रिजनर्स को रिलीज किया गया था. वो जो ऐसे प्रिजनर्स थे जो हाफ ऑफ द पनिशमेंट के अलावा वो जो ऑफेंस का उनके ऊपर चार्ज लगा था, उसके ऑफेंस के पनिशमेंट से ज्यादा वो पनिशमेंट जेल के अंदर काट चुके थे टाइम, तो उनको इमीडिएट इफेक्ट से रिलीज किया गया था. हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस, लैंडमार्क केस है वो. ठीक है, सो आप उसको देख लेना. सो आई होप आपको समझ आया हो. और देखो, किसी ऑफेंस जैसे उस कोई एक्यूज है, उसके जो ऑफेंस उसने किया है, उसका मैक्सिमम पनिशमेंट है 10 साल, लेकिन उसने टोटल 11 साल उसने जेल में काट दिए हैं, और अभी भी उसका वो ट्रायल में ही था. तो ये तो एक रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है पूरा. ठीक है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है ये, उसका राइट बन जाएगा, उसको छोड़ा जाएगा. ठीक है, आई होप आपको ये सेक्शन समझ आया होगा, और 2005 में इसको एड ऑन किया गया था सीआरपीसी के अंदर. नाउ कमिंग टू द 437 सेक्शन गाइस, व्हाट इट सेज व्हेन बेल मे बी टेकन इन केसेस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस. जब बेल ली जाएगी कौन से केसेस के अंदर? नॉन बेलेबल के ऑफेंस के अंदर. ठीक है, इट इज अ मैटर ऑफ डिस्क्रिएशन. यहां पे कोर्ट बाउंड नहीं है बेल देने के लिए. 436 सेक्शन के अंदर कोर्ट बाउंड है, सेल रिलीज ऑन बेल, सेल वर्ड यूज हुआ है, तो वहां पे वो बाउंड है, कोर्ट उसको रिलीज करना पड़ेगा बेल के ऊपर. ठीक है, लेकिन यहां 437 सेक्शन के अंदर जब हम पढ़ते हैं इसको, तो इट इज अ मैटर ऑफ डिस्क्रिएशन ऑफ द कोर्ट. उसके माइंड, इट इज एंटायरली अप टू हिम, उसके माइंड में वो क्या कहता है, अपना डिस्क्रिएशन क्या यूज करता है. ठीक है, यहां पे वो बाउंड नहीं है, वो बेल दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है. गाइज, मैं 437 सेक्शन रीड करता हूं. देखो, व्हेन एनी पर्सन 436 गाइज मैं 437 सेक्शन रीड करता हूँ. 437 सेक्शन क्या कहता है? व्हेन एनी पर्सन एक्यूज्ड
और सस्पेक्टेड ऑफ द कमीशन ऑफ एनी नॉन बेलेबल ऑफेंस, कोई एक्यूज है किसका, नॉन बेलेबल ऑफेंस का, या फिर वो सस्पेक्ट है, संदिग्ध है, या फिर उसने कमीशन कर दिया है, ऑफेंस कमिट कर दिया है, इज अरेस्टेड और डिटेन विदाउट वारंट, उसको विदाउट वारंट अरेस्ट किया गया है बाय एन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, ठीक है, और अपीयर और हिज ब्रॉड बिफोर अ कोर्ट, या तो वो अपीयर हुआ है खुद से या फिर वो कोर्ट में लाया गया है, अदर देन अ हाई कोर्ट, अदर देन अ हाई कोर्ट वर्ड यूज हुआ है ना, अदर देन हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन, इट मींस मैजिस्ट्रेट की कोर्ट है, यहाँ पे हाई कोर्ट की बात नहीं कर रहा, ना ही सेशन कोर्ट की बात कर रहा है, सिंपली क्लियरली दिख रहा है वो मैजिस्ट्रेट कोर्ट की बात कर रहा है। तो ही मे बी रिलीज्ड ऑन बेल, तो उसको 437 का जो रूल है वो जनरल रूल तो कह रहा है कि उसको बेल पे छोड़ा जाएगा, बट सच पर्सन, वो कौन से पर्सन है जब उसको बेल पर नहीं छोड़ा जाएगा, सच पर्सन शैल नॉट बी रिलीज इफ देयर अपीयर रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीविंग दैट ही हैज गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद द डेथ और एलआई लाइफ इम्प्रिजनमेंट। कब नहीं छोड़ा जाएगा उस पर्सन को, जब उसके सस्पिशियन मतलब सब ग्राउंड है उसका बिलीव करने का ऊपर कि इस जो पर्सन है इसने डेथ सेंटेंस वाला कोई ऑफेंस कमिट किया है या फिर एलआई वाला लाइफ इम्प्रिजन वाला ऑफेंस कमिट किया है, तो उसको बेल पे नहीं छोड़ा जाएगा। ये तो इसका क्लोज बन हो गया 437 का। जनरल रूल क्या कह रहा है कि मजिस्ट्रेट की कोर्ट होगी तो वो नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी छोड़ देगा, उसको रिलीज कर देगा, बट उसके जो क्लोजेस हैं वो कह रहे हैं कि अगर वो पर्सन ने कोई डेथ सेंटेंस वाला ऑफेंस कमिट किया है या फिर लाइफ इम्प्रिजन वाला ऑफेंस कमिट किया है तो उसको नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक है। जो इसका सेकंड क्लोज है, सच पर्सन शैल नॉट बी रिलीज इफ सच ऑफेंस इज अ कॉग्निजेबल एंड ही हैड बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड। तो उसका सेकंड क्लोज है, बोल रहा है कि ऑफेंस कॉग्निजेबल है और प्रीवियसली उसको कन्विक्ट किया गया है, एंड ऑफेंस पनिशेबल विद द डेथ, किसी प्रीवियस ऑफेंस में, मतलब पहले भी उसने कोई ऑफेंस किया कमिट कर दिया है, और प्रीवियस ऑफेंस में वो कौन सा ऑफेंस है, विद डेथ सेंटेंस, जिस ऑफेंस में डेथ पनिशमेंट का प्रोविजन है या फिर लाइफ इंप्रिजन फॉर लाइफ का प्रोविजन है, और 7 years और मोर, 7 साल से अधिक का जिनमें पनिशमेंट का प्रोविजन है, उसमें अगर वो प्रीवियसली कन्विक्ट किया गया है तो भी नहीं छोड़ा जाएगा। और he had been previously convicted on 2 or more occasion, प्रीवियसली कन्विक्ट किया गया है वो 2 or more occasion, पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 years और मोर, 3 साल के उसने कोई 2 ऑफेंस किए होंगे उनमें वो कन्विक्ट किया गया है, बट नॉट लेस देन 7 years, ठीक है। ये इसका 437 का क्लोज 2 कहता है। तो क्लोज 1 में क्या है कि अगर किसी पर्सन ने, देखो जनरल रूल 437 का कह रहा है कि सेल रिलीज ऑन बेल, उसको पर्सन को नॉन बेलेबल ऑफेंस में डिस्क्रिएशन है, कोर्ट बेल दे देगा, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है, वो जो क्लोजेज हैं कि अगर उसने पर्सन ने मर्डर से रिलेटेड कोई केस किया है, मर्डर का किया है, डेथ सेंटेंस वाला कोई केस किया है, लाइफ इंप्रिजन वाला केस किया है, या फिर जो सेकंड क्लॉज कह रहा है कि वो कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है जिसमें या कोई जिसका डेथ सेंटेंस डेथ था या लाइफ इंप्रिजनमेंट था, या फिर ऐसा कोई ऑफेंस था जिसका 2 बार किया ऑफेंस, मतलब 2 टाइम उसने, मतलब 2 टाइम वो कन्विक्ट किया जा चुका है, प्रीवियसली कन्विक्ट किया गया है, और जिसका मैक्सिमम पनिशमेंट 3 से 7 साल तक है, तो उसको भी नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन इसका प्रोविजो है, इस जो रूल है गाइज, ये इसका एक्सेप्शन है, प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में डायरेक्ट दैट अ पर्सन रेफर्ड टू इन क्लॉज 1 और क्लॉज 2 को रेफर करते हुए बी रिलीज्ड ऑन बेल इफ सच पर्सन, किसको छोड़ा जाएगा ध्यान रखना, जो इसका प्रोविजन कह रहा है, इफ सच पर्सन इज अंडर द एज ऑफ 16 years, कोई 16 साल का कम का कोई बच्चा है, ठीक है, उसको आप बेल पे रिलीज करोगे, या फिर कोई वुमेन है और सिक, और या फिर कोई बीमार पर्सन है, कोई इन्फॉर्म है, तो उसको बेल पे आप छोड़ोगे, ठीक है। इसका फर्दर प्रोविजन है दैट द कोर्ट में ऑल्सो डायरेक्ट दैट अ पर्सन रेफर टू क्लॉज 2 बी रिलीज इन बेल इफ सेटिस्फाइड दैट इट इज अ जस्ट अ प्रॉपर सूडो दैट स्पेशल रीजन, तो कोई स्पेशल रीजन है छोड़ने का तो आप उसको छोड़ सकते हैं बेल के ऊपर, ठीक है। ये तो गाइज इसका पूरा हमने सेक्शन को समझ लिया 436 में। जनरल रूल कह रहा है कि बेल जो मजिस्ट्रेट होगा वो बेल दे सकता है नॉन बेलेबल ऑफेंस के केसेस के अंदर, उसके डिस्क्रिएशन के ऊपर है, वो बेल दे सकता है, लेकिन कब नहीं देगा, जब कोई ऑफेंस डेथ सेंटेंस या लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर प्रीवियसली कन्विक्टेड कोई पर्सन है उसको बेल पर नहीं छोड़ा जाएगा। किसको छोड़ा जाएगा, जो 16 साल से कम का कोई बच्चा है या कोई वुमेन है या कोई सिक है, कोई बीमार है, इन्फॉर्म है, तो उसको छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। प्रोविजो हमने समझ लिए हैं। देखो गाइज 437 जो सेक्शन है इसके सब सेक्शंस हैं, 7 सब सेक्शंस हैं, ठीक है। तो मैं इंपॉर्टेंट जो सब सेक्शन है उनको डिस्कस करूंगा। जो इसका सेकंड वाला है, इफ जो सेकंड वाला 437 का सब सेक्शन 2 एट एनी स्टेज, और देखो जो 437 का सब सेक्शन 2 है गाइज, वो कहता है इफ इट अपीयर टू द सच ऑफिसर ऑफ कोर्ट एनी स्टेज ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल एज द केस मे बी दैट देर आर नॉट रीजनेबल ग्राउंड एट एनी स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल, कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो पर्सन है उसके अगेंस्ट कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं है बिलीव करने का दैट ही हैज़ कमिटेड ऑफेंस
कि उसने कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है कि नहीं किया है, मतलब कोई ग्राउंड नहीं है उसके अगेंस्ट कि उसने नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट किया है, तो उसको बेल पे छोड़ दिया जाएगा। नीचे देखो आप लिखा हुआ है कि एग्जीक्यूशन ऑन हिम बॉन्ड विदाउट सियोरिटीज़ और हिज अपीयरेंस एज हियर एंड आफ्टर। ठीक है, ये हो गया इसका कि उसको अगर किसी स्टेज पे उसको लग रहा है, कोर्ट को बिलीव हो रहा है कि इसने रीच किया, तो उसको छोड़ दिया जाएगा। 437 का क्लॉज 3 जो कंडीशनल बेल की बात करता है। कंडीशनल बेल आप समझो कि देखो आईपीसी के इन्होंने कुछ ऑफेंस इन्होंने मेंशन किए हैं। व्हेन अ पर्सन एक्यूज्ड और सस्पेक्टेड ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट which may extend to 7 years or more of an offense under chapter 6, chapter 16, chapter 17 ऑफ द इंडियन पिनल कोड के अंदर कोई अगर ऑफेंस कमिट किया गया है, या फिर वो अबेटमेंट है, कॉन्स्पिरेसी है, अटेम्प्ट टू कमिट है, एनी ऑफेंस इज रिलीज्ड ऑन बेल अंडर सबसेक्शन 1, ठीक है, तो उस कंडीशन में 437 का सबसेक्शन 3 के अंडर कंडीशनल बेल लगा के वो उसको छोड़ सकता है। कि कंडीशनल बेल आप समझो कि आप जब हमको आपको बुलाएंगे तो आप कोर्ट में अपीयर हो गए, ये कंडीशन लगा सकता है। या फिर हम आपको बेल दे रहे हैं, आप बाहर जाके जो एविडेंस हैं या फिर जो विटनेस हैं, आप उनको एविडेंस को टेम्पर नहीं करोगे, विटनेस को इंड्यूस नहीं करोगे, तो वो कंडीशन इंपोज कर से नेचुरल उसके जस्टिस के अगेंस्ट कोई काम नहीं करोगे। इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में हम उसको आपको कंडीशनल बेल लगा के उसको रिलीज कर सकते हैं। 437 का सेक्शन 437 का सबसेक्शन 3 जो कहता है इसका कंडीशनल बेल लगा के उसको बेल पे छोड़ा जा सकता है। ठीक है, 4 जो है गाइस इसका 4 सेक्शन सबसेक्शन 4 एन ऑफिसर और अ कोर्ट रिलीजिंग एनी पर्सन ऑन बेल अंडर सबसेक्शन 1, किसी जो कोई कोर्ट है, कोर्ट वो किसी पर्सन को अगर रिलीज कर रहा है अंडर सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2 सेल्फ रिकॉर्ड द राइटिंग हिज और इट इज़ रीजन पर्सनल रीजन फॉर सो डूइंग। सो वो रीजन रिकॉर्ड करेगा उसको छोड़ने का। ठीक है, जो कोर्ट होगा जो उसको छोड़ रहा है पर्सन को सबसेक्शन अंडर सबसेक्शन 1 अंडर सबसेक्शन 2, तो वो रीजन रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, 437 का सबसेक्शन 6 बहुत बारी प्रीलिमिनरी में पूछा गया। अगर कोई ठीक है, if any case triable by a magistrate, the trial of a person accused of any non-bailable offence is not concluded within the period of 60 days। देखो कोई मजिस्ट्रेट ट्रायल कर रहा है और वो ट्रायल जो है वो 60 डेज के अंदर कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, मजिस्ट्रेट ये 437 का सबसेक्शन 6 के अंदर कोई ट्रायल है, मजिस्ट्रेट ट्रायल कर रहा है और वो 60 डेज के अंदर 60 दिन के अंदर उसको कंक्लूड नहीं किया गया है ट्रायल को, देन क्या होगा, देन उसको मजिस्ट्रेट अनलेस द रीजन बी रिकॉर्ड राइटिंग टू मजिस्ट्रेट अदरवाइज, तो सच पर्सन शैल बी इफ द कस्टडी ड्यूरिंग होल ऑफ द सेट पीरियड रिलीज ऑन बेल, तो उसका बेल पे छोड़ा जाएगा। ठीक है, उसका राइट बन जाएगा। कोई ऑफेंस है जो मजिस्ट्रेट ट्रायल कर रहा है 437 सेक्शन के सबसेक्शन 6 के अंदर 60 डेज के अंदर कोई मजिस्ट्रेट ने वो ट्रायल कंक्लूड नहीं किया, तो उसको पर्सन को छोड़ा जाएगा और मजिस्ट्रेट उसका रीजन रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, आई होप आपको ये 437 सेक्शंस एंड 436A सेक्शन समझ आया होगा। 436 में अंडर ट्रायल जो प्रिजनर है उनको रिलीज की बात कही गई है। 437 में इट इज़ अ कोर्ट का डिस्क्रिएशन है कि वो बेल दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।